और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जो इस काम को किए, इसके पहले भी किए, और एक भरोसा कहीं न कहीं उन पे था, इसलिए उनको सत्ता में फिर से वापस आने का मौका मिला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विनय बिहारी। ये किसी नाम के मुहताज नहीं है, ये बिहारी लाला है, बिहारी लाला। लेकिन एक बात मैं और आपको बताऊं विनय बिहारी जी के, कि विनय बिहारी जी संगीत के तो दुनिया में लगभग 35-36 साल से जुड़े हुए हैं, बड़े पॉलिटिशियन भी हैं। जी हाँ, विधायक है भाजपा से, और बिहार में इस साल चुनाव भी होने वाला है। और विनय बिहारी जी हमारे झारखंड में आए हैं, राजधानी में, और बिहार की बातें नहीं हो इलेक्शन को तो थोड़ा मजा नहीं आएगा। सर, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, बदलाव होगा या फिर रिपीट होगा? तो बदलाव की उम्मीद कम है, इसलिए कि नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी के मिलने के बाद, ये गठबंधन के बाद विपक्ष के लिए कुछ बचता नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए जो किया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऊपर है, तो बिहार के विकास के लिए ऊपर की कितनी जरूरत पड़ेगी। डबल इंजन की सरकार होगी, विकास डबल होगा, पैसे आएंगे, विकास के लिए अलग से राशियां मिलेंगी। इसलिए पब्लिक जो है, जनता जो है, वो समझ चुकी है कि बिहार का विकास 13 करोड़ की आबादी को लेकर चलने की हिम्मत अगर किसी में है, तो वो अपना जो जदयू भाजपा का जो गठबंधन है, हम लोग का जो गठबंधन है, इस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में है, जिसमें हम 5 पार्टियां हैं, और हम लोग बिहार को चलाएंगे, और हम लोग पे ही लोगों को भरोसा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि काफी उम्र हो गई है नीतीश कुमार की, और भाजपा नीतीश जी का कहीं मुंबई वाला हाल नहीं है। देखिए, हम तो ये कहेंगे कि हर किसी को अपने बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, सामने वाले के बारे में कम सोचना चाहिए। हम अपने बारे में ज्यादा सोचेंगे तो हमारा कल्याण ज्यादा होगा। हम कहते हैं, आज हम जिसकी उम्र पे हंस रहे हैं, कल क्या आपकी उस उम्र में नहीं आना होगा, आप भी उस उम्र में आएंगे। हड्डी को लगी पाँव, हड्डी से आई आवाज। कभी मेरा जमाना था, आज तेरा जमाना है, लेकिन याद रखना, इसी कब्रिस्तान में, इसी श्मशान में तुमको भी आना है। तो अवस्था जो होती है, वो किसी की भी व्यवस्था को थोड़ी हिलाती जरूर है, लेकिन ये नहीं होता है कि हम अपने से बड़ों का इज्जत करना भूल जाएं, हम अपने से बड़ों को इस तरह की टिक्का टिप्पणी में फंसाएं। विरोध विपक्ष सब सही है, लेकिन किसी की अवस्था पे उंगली उठाने के पहले ये भी सोचना चाहिए कि उस अवस्था में कभी हम भी जाने वाले हैं, वो अवस्था कभी हमें भी नसीब हो सकती है। तो ये मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपकी योजना क्या है, बिहार की जो समस्या है, उस समस्या को ठीक करने के लिए आपके पास क्या योजना है। 2,500 रुपये महिला को दे देना, कहाँ से दीजिएगा जरा बताइए, वो भी बताते जाइए ना कि आप जो है 6 करोड़ महिलाएं हैं, 13 करोड़ की आबादी है, 6 करोड़ महिला है, तो आप 6 करोड़ महिला को प्रति माह, चूंकि वो इंडिया गठबंधन के साथी तेजस्वी यादव, झारखंड में इसकी शुरुआत हुई 2500 रुपया, जो हेमंत सोरेन अभी दे रहे हैं। चूंकि यहाँ 45-47 लाख महिलाओं को ये 2500 रुपया का राशि दिया जा रहा है, और तेजस्वी ने ये घोषणा की कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग भी 2500 देंगे। क्या लगता है कि अगर मान लीजिए सरकार बन गई तो ये राशि वो नहीं जुटा पाएंगे? देखिए, झारखंड और बिहार एक दिल के 2 टुकड़े हुए, और झारखंड प्राकृतिक रूप से बहुत संपन्न, बहुत संपदापूर्ण माटी है, धरती है, और यहाँ की आबादी क्या 3 करोड़, तो कहाँ 3 करोड़ और कहाँ 13 करोड़। 3 आदमी की रोटी पकाओ में, 15 को रोटी बनाओ में कटोरा में आटा सना जाए, लेकिन 13 गो आदमी के जब रोटी पकाओ खोके ना, तो 4 किलो आटा लगा कठौती में बैठे हुए। हम भोजपुरी में से कहते हैं बिल्कुल कि 3 आदमी के खियावा और 13 आदमी के खियावा, अंतर है ना। और दूसर चीज, हमारा बिहार में बाका
7-8 गो चीनी मिल बा, है ना, आ बस आधा सुखाड़ बा, आधा बाढ़ बा, है ना, केनहू नदी बा, केनहू पहाड़ बा, है ना। तो जब तक ले भारत सरकार के सहयोग नहीं मिली, बिहार के मुख्यमंत्री वर्मा जी हो जाइए ना, वर्मा जी, तो करो ऊपर जाके मांगे के पड़ी महादेव जी से, महादेव जी कुछ दो जो हम यहाँ के रास्ता देखी आ कुछ लोग के हम खाना पीना चलाएं। हम कहतनी कि कोई भी चीज की घोषणा आप करते हैं तो बताइए कि ये कितने लोगों को देंगे। महिलाएं तो 6 करोड़ हैं। कल आप कहेंगे कि हम महिलाओं में उन महिलाओं को नहीं बोले हैं जो महिलाएं फॉरवर्ड कास्ट से आती हैं। हम तो सिर्फ अति पिछड़ी बोले, हम पिछड़ी भी नहीं बोले हैं। बाद में कभी कह देंगे कि नहीं हम तो महादलित महिलाओं को बोले हैं, कभी ये कह देंगे नहीं जिनके घर सर्विस है उनको नहीं, या जिनको ये वो पेंशन मिल रहा है उनको नहीं। तो ले दे के ये सब भूलने वाली बात है ना। विकास की बात करनी चाहिए, मजदूर पलायन नहीं हो, उद्योग कल कारखाने खुलें, सबको रोजगार मिले, सबकी पढ़ाई की व्यवस्था हो, सबको फ्री स्वास्थ्य हो, चाहे कोई सरकार हो। अभी मैं एक ही लाइन में कहूँगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 चीज, मतलब इसका अधिकार होना चाहिए प्रत्येक नागरिक को भारत के, चाहे किसी भी प्रदेश का हो। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई 200 करोड़ खर्चा करके अपने आप को कैंसर मुक्त करा लेता है और कोई 200 रुपये की दवाई के बगैर छटपटा के मर जाता है। ऐसा नहीं हो, इस तरह का बिहार बने, इस तरह का देश बने, है ना। और आज बहुत सुधार है। आज आयुष्मान कार्ड से क्या सुधार है हम लोग समझ रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार सरकार ने 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया महीने में, ऐसा कोई महीना नहीं है कि मैं कम से कम 10 से 15 साल से विधायक हूँ। मैं निर्दल विधायक हुआ 2010 में, 2015 जीता, 2020 जीता, 15 साल से मैं विधायक हूँ। भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री का पहला नेता हूँ। हमारे बाद मनोज तिवारी हुए, हमारे बाद रवि किशन जी हुए, हमारे बाद दिनेश लाल यादव हुए, चाहे कोई ABCDFGH होगा हमारे बाद होगा। और मैं निर्दल, ऐसा नहीं कि दल का टिकट लिया। सर आपने काम किया जनता के लिए, इसीलिए जनता ने आपको चुन के लाया। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपकी पहचान पार्टी से नहीं, आपकी पहचान विनय बिहारी से। मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज ऐसी कहिए कि उसका संबंध सच्चाई से हो। आज दिल्ली में केजरीवाल कर सकते थे और उन्होंने किया है, लेकिन क्या 200 यूनिट बिजली फ्री, 2500 रुपया प्रत्येक महिला को, ये एकदम असंभव है। ये दारू खोल भी देंगे, चालू भी कर देंगे तो ये राशि नहीं उपलब्ध हो सकेगी। हम कहते हैं इससे अच्छा होता कि वो ये बोलते कि हम हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोल देंगे, हम हर जिले में एम्स दे देंगे, तो शायद खुशी होती कि इस स्तर का अस्पताल हो। नहीं तो पैसा डॉक्टर अस्पताल रहेगा तो देख लेंगे, है ना। और भी तुम्हारा पैसा नहीं है तो आयुष्मान कार्ड का, मोदी जी का आयुष्मान कार्ड है, उस आयुष्मान कार्ड से, लेकिन अस्पताल ही नहीं है तो 20 गो कार्ड बनाने से क्या कोई फायदा है? दोनों कार्ड बना लीजिए, कोई फायदा नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि बिहार में अगर कोई नेता बात करे तो बात करे कि कैसे गरीबों से लेके किसी भी जाति धर्म के जो बीमार हैं उनका इलाज कैसे होगा, किसी भी जाति धर्म का बच्चा हो वो कैसे पढ़ेगा, और मजदूर पलायन कैसे रुकेगा, कैसे बिहार के लोग बाहर जाके काम करेंगे, नहीं अपने यहाँ काम करेंगे, हमारे बिहार में बाहर के प्रदेश के लोग आके काम करेंगे। इसको कहते हैं ताकतवर। आज बिहार में सुधार हुआ है, लेकिन उस सुधार की उम्मीद मैं करता हूँ कि एक बिहार ऐसा हो जिसमें दवाई के बगैर कोई नहीं मरे, एक बिहार ऐसा हो जो मैट्रिक के बाद भी पढ़े, इंटर के बाद भी पढ़े, ग्रेजुएशन करने के बाद भी पढ़े। आज हर पंचायत में हाई स्कूल खोल दिया गया, डिग्री कॉलेज भी कर दिया। और कोई आज के ज़माने में अपनी बच्ची को अगर शहर में रखता है तो उसको कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपया लगेगा। ये गरीब 10 से 12 हज़ार रुपया कहाँ से लाएगा? तो आप जिस झारखंड की बात कर रहे हैं, तो हम जो जानते हैं तो झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री जो है पढ़ने वाले बच्चों को पैसे देते, जिनकी सूची मतलब फाइनल है कि इतने लड़के हर साल मैट्रिक पास करते हैं, उनके पास सूची है, डाटा है, बिना डाटा का काम नहीं कर रहे।
तो बच्चों को दे रहे हैं। हमारे नीतीश कुमार जी भी देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, मैट्रिक को 10,000, इंटर पास किया 20,000, ग्रेजुएशन किया 50,000। ऐसा नहीं हमारे बिहार में नहीं मिलता, हमारे यहाँ भी मिलता है ना। लेकिन हमारे यहाँ जो मिलता है उसका स्वरूप अलग है, झारखंड में जो मिलता है उसका स्वरूप अलग है। और झारखंड सुखी संपन्न राज्य है, और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी इस काम को किए, इसके पहले भी किए, और एक भरोसा कहीं न कहीं उन पे था, इसलिए उनको सत्ता में फिर से वापस आने का मौका मिला। और इस बात से कोई भाग नहीं सकता, कुछ तो विशेषता है, कुछ तो बात है ना। तो जो बात है अब उस देखा देखी हम करने लगे ना, ये सही है। तो हमारे घर में साइकिल हो, अब पड़ोसी के घर में हाथी हो, है ना, तो वो तो हाथी पे चढ़ेगा। अब हम अपने साइकिलिया पर चढ़ के उसको हथिया को देखें और कहें कि हथिया कब छीन लेंगे, तो हथिया छीन लीजिएगा। जो हाथी वाला है उसके पास ताकत भी है, वो हाथी है करोड़ की, आपकी साइकिल है 4,000 की। तो आपने देखा कि विनय बिहारी जी ने बेबाक तरीके से हर सवाल का जवाब दिया, फिल्म से जुड़े हुए सारी जानकारी दी। उसके बाद 3 बार के विधायक है, तो जाहिर सी बात है कि राजनीति में काफ़ी अनुभव होगा, और अभी बिहार में इनकी सरकार भी है। जब और सारे जो समीकरण इस साल जो चुनाव होने वाले हैं बिहार में, पूरी देश की नज़र है इस वक्त। इनका सीधा कहना है कि जो डबल इंजन की सरकार चल रही है वही सरकार आएगी, और तेजस्वी यादव जो वादे कर रहे हैं वो उनका वादा पूरा तरह से खोखला है, कोई प्लान नहीं है। क्योंकि सारे चीज़ों को बताएं जो आप हमारे वीडियो में देखेंगे विनय बिहारी जी को, और काफ़ी खूबसूरत और मज़ेदार तरीके से सारी बातों को बताए हैं। और अब बिहार में जब चुनाव होगा तो जनता अब किसे चुन के लाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।